हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको जो भी आंसर मिलेगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। यहाँ पर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम या एनिक इक्विलिब्रियम से उठाया हुआ क्वेश्चन है जो सॉलिडिटी प्रोडक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, द सॉलिडिटी ऑफ बेरियम आयोडेट फाइंड करना है। सॉलिडिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो इसमें द सॉलिडिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.01 molar barium nitrate and 100 ml of 0.01 molar sodium iodate is। तो आपको बेरियम आयोडेट की सॉलिडिटी का वैल्यू ये x इंटू 10⁻⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बेरियम आयोडेट जो सॉलिड है वो कैसे बनाया गया है, वो आपको बेरियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडेट को मिक्स करके बनाया गया है। तो इससे जो सॉलिडिटी आएगा उसमें जो x इंटू 10⁻⁶ में से x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें KSP ऑफ बेरियम आयोडेट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले हमें बेरियम आयोडेट बनाना है। तो बेरियम आयोडेट कैसे बनाया गया है, यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडेट को मिक्स किया गया। तो बेरियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल है और सोडियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बेरियम आयोडेट का स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है सॉलिड के फॉर्म में, और ये सोडियम नाइट्रेट भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लोग बिफोर मिक्सिंग हमारा क्या क्या डाटा था, बिफोर मिक्सिंग में ये 200 ml है, ये 200 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम नाइट्रेट लिया गया। 0.01 मोलर को मैंने मोल पर लीटर लिखा, और सोडियम आयोडेट कितना दिया गया है, 100 ml ऑफ 0.01 मोलर, 100 ml ऑफ 0.01 मोलर लिया है। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए ये आपका लीटर है, यहाँ पर क्या है, ये लीटर में है और ये मिली मोल है। तो मिली मतलब क्या है, मिली तो प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻3, तो प्रीफिक्स तो वैसे ही रहेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.01, तो ये क्या आ जाएगा 2 मिली मोल। तो मिली मैंने प्रीफिक्स रखा है। ठीक है, तो ये बेरियम नाइट्रेट कितना है आपके पास, 2 मिली मोल है। उसी तरह सोडियम आयोडेट कितना है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो लीटर से लीटर में कैंसिल कर दूंगा, तो मिली प्रीफिक्स मोल के साथ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 मिली मोल आ गया, 10 मिली मोल आ गया। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग का ये डाटा हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो इसके बाद जब आप आफ्टर मिक्स होने पर तो रिएक्शन होगा, जैसे ही मिक्स होगा रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन के बाद बेरियम आयोडेट कितना बनेगा और सोडियम आयोडेट कितना बचा रहेगा या कैसे रिएक्शन होगा। तो इसको अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में क्या है, 1 मोल ऑफ बेरियम आयोडेट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इस डाटा को देखकर आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, बेरियम नाइट्रेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही रिएक्शन का जो आउटपुट कितना होगा ना वो डिसाइड करता है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें इसका तो आप 2 मिलीमोल में से पूरा 2 मिलीमोल घटा देंगे, लेकिन जब इसका 1 मिलीमोल जाएगा, इसका जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर इसके 10 मिलीमोल से कितना जाएगा, 10 मिलीमोल से 1 से इसका 2 मोल जाता है, तो 2 मिलीमोल से कितना जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब ये 4 मिलीमोल यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये 1:2 रेशियो में रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा होगा, और इसके 1 मोल से ये कितना बनता है, ये आपका 1 मोल बनता है। तो यहाँ पर ये 2 मिलीमोल से कितना बनेगा, ये भी 2 मिलीमोल बनेगा, और ये कितना बना, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके 2 मिलीमोल से ये कितना बनेगा, ये 4 मिलीमोल बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा जो फाइनल आफ्टर मिक्सिंग कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट था तो ये पूरा कंज्यूम हो गया, और ये कितना बचा रह गया, सोडियम आयोडेट आपका 6 मिलीमोल बचा रह गया सोल्यूशन में, और ये तो 2 मिलीमोल बना और ये 4 मिलीमोल बना, जिसमें से ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आफ्टर मिक्सिंग ये बेरियम आयोडेट जो सॉलिड था वो हमारा सोल्यूशन में आ चुका है। ठीक है, तो हमारा ये जो सोल्यूशन बना ना, तो इसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा बेरियम आयोडेट रहेगा, और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया कि यहाँ से 200 ml आया है
और यहाँ पर हम लोगों ने 100 ml मिक्स किया, तो दोनों का सम कितना हो गया, ये 300 ml हमारा वॉल्यूम आ गया। और फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें बेरियम आयोडेट सॉलिड के फॉर्म में है, मतलब वो वहाँ पर प्रेसिपिटेट वाला फॉर्म है, ठीक है। वो कितना बना है, 2 मिलीमोल बना है। सोडियम आयोडेट जो अनरिएक्टेड अमाउंट है वो कितना बचा हुआ है, 6 मिलीमोल बचा हुआ है, ठीक है, 6 मिलीमोल ये बचा हुआ है। और सोडियम नाइट्रेट कितना बना है, ये 4 मिलीमोल बना है। तो ये हमारा आफ्टर मिक्सिंग का ये सोल्यूशन है, आफ्टर मिक्सिंग का सोल्यूशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो हमारा बेरियम आयोडेट है, तो इसकी सॉलिडिटी फाइंड करने के लिए ये हम लोग सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे, जिसमें आयोडेट यहाँ पर कॉमन आयन होगा, ठीक है, ठीक है। तो आयोडेट जब यहाँ पर इसका देख रहे हैं कि जब सोल्यूबल होगा ना, तो इसमें बेरियम आयन बनेगा और आयोडेट आयन बनेगा, और यहाँ पर कॉमन आयन क्या रहेगा, आयोडेट रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं, जानना चाहेंगे कि ये कितना कंसंट्रेशन इसका कितना है। तो आयोडेट का अगर हम लोग कंसंट्रेशन, सोडियम आयोडेट का अगर कंसंट्रेशन निकालें, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल पता है, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मोल पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, वॉल्यूम है आपका 300 ml है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिली लीटर, मिली को मैं 10⁻³ बोलूंगा, और मिली मोल को मैं, मिली मतलब 10⁻³ है, तो ये मिली मिली मैं कैंसिल कर दूंगा। तो इसके वजह से क्या बचेगा, 6, और ये 50 टाइम्स ये चला जाएगा, 50 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/50 मोल पर लीटर बचेगा। और 1/50 को लिख सकते हैं 0.02 मोल पर लीटर, जो कि 0.02 मोलर है। तो हमें बेरियम आयोडेट की सॉलिडिटी निकालनी है इन ए कॉमन आयन विच हैज सोडियम आयोडेट हाउ मच, सॉल्युबल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन इज 0.02 मोलर। तो ये अब हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया, फाइनल क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग सॉलिडिटी के लिए सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे बेरियम आयोडेट का। तो बेरियम आयोडेट का अगर आप सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम लिखें, तो सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम में बेरियम आयोडेट जब सॉल्युबल होगा, तो ये क्या होगा, ये बेरियम आयन बनेगा इससे, और आयोडेट आयन बनेगा, 1 मोल ऑफ बेरियम आयन और 2 मोल्स ऑफ आयोडेट आयन। और ये बिफोर एनी डिसोल्यूशन, मतलब अभी ये सॉल्युलाइजेशन नहीं हुआ है, सॉल्युलाइजेशन नहीं होने के समय में, मतलब सॉल्युलाइजेशन के पहले ही, अभी हम लोगों ने इसे सॉल्युलाइज नहीं किया है, सॉल्युलाइज होने के पहले ये सॉल्युलाइज नहीं हुआ, तो बेरियम आयन नहीं बना है। लेकिन आयोडेट आयन जो है ना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सोडियम आयोडेट जो अनरिएक्टेड रह गया था, उससे हमारा 0.02 मोलर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बिफोर एनी डिसोल्यूशन ऑफ बेरियम आयोडेट सॉलिड, वी हैव zero concentration of barium ion, but iodate concentration is still 0.02 molar, which is coming from the unreacted sodium iodate, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसको सॉल्युलाइज होने देते हैं, सॉल्युलाइज करेंगे। तो आफ्टर डिसोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, तो मान लीजिए कि इसका S मोलर सॉल्युबल हो गया, इसका कितना सॉल्युबल हो गया, कितना सॉल्युबल हो गया, सॉलिड के लिए हम लोग कंसेंट्रेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसका हम लोगों ने आफ्टर डिसोल्यूशन कितना हो गया, अगर इसका अगर S मोलर सॉल्युलाइज करेंगे, तो इससे इसके 1 मोलर से 1 मोल ही बेरियम आयन बनेगा। तो अगर S मोलर अगर इसका सॉल्युबल होगा, तो S मोलर ही बेरियम आयन बनेगा। और 2S मोलर क्या बनेगा, ये आपका आयोडेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 2 है, ठीक है, 2S मोलर बनेगा। लेकिन ये 0.02 पहले से प्रेजेंट है, तो वो उसको भी आप ऐड करेंगे, तो फाइनल आपका क्या हो गया कि ये 2S प्लस 0.02 मोलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि KSP का जो वैल्यू है वो काफी कम है, तो यहाँ से सॉलिडिटी का जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन जनरल इसे ये वाला मानते हैं कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है, 0.02 का वैल्यू ये ज्यादा है। तो 2S जब इसमें ऐड भी होगा ना, तो उसके बाद भी ये अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 0.02 रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा ना, तो हम लोग बाद में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा। KSP का इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस पूरे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कब, जब पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे, बाद में अगर अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग होगा, अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हुआ, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। लेकिन स्टार्ट में हम लोग मान सकते हैं कि KSP वैल्यू अभी क्या है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर आप 2S प्लस 0.02 को 0.02 मानेंगे। लेकिन बाद में हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड है या नहीं, ये इसे हम लोग चेक करेंगे लेटर, ठीक है। तो अब हम लोग इससे सॉल्युडिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें S को ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेरियम आयोडेट के लिए, KSP लिखेंगे बेरियम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय आयोडेट कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्युडिटी का एक्सप्रेशन हम लोग KSP का एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बेरियम का कंसंट्रेशन है वही तो क्या है, वही हमारा S है, वो क्या है, S है, ठीक है। और KSP का वैल्यू ये 1.85 × 10⁻⁹ ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आयोडेट का कंसंट्रेशन कितना है, ये 0.02 मोलर है, तो ये उसका होल स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है।
तो अब इसी को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.02 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग एस का एक्सप्रेशन लिखें तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.58 × 10⁻9 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 1.58 डिवाइड बाई 4 इंटू ये करें तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू 0.395, और ये 10⁻4 है जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 4 मतलब 10⁻5 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, 10⁻6 के फॉर्म में लिखना है, तो इसका हम लिखेंगे 3.95 × 10⁻6 मोलर, ठीक है। और ये जो सॉलिडिटी है, ये जो हमारी सॉलिडिटी है, तो ये जो मोलर है मतलब मोल पर लीटर है, मतलब लीटर ही क्या होता है, डेसीमीटर क्यू होता है। तो मोल पर लीटर लिखिए या मोल पर डेसीमीटर क्यू लिखिए, दोनों क्या है, सेम है। तो इसके बेसिस पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें ना, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 3.95 हो गया, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 10⁻6 के पावर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये हम लोगों ने सॉलिडिटी का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, ये 3.95, ये हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर आंसर क्या है, 3.95 है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।